अपनी पुस्तक का एक जो पार्ट है जिसमें हम पुष्प के आधार पर पौधों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हम अपने चारों तरफ बहुत तरह के पेड़ पौधे देखते हैं, बहुत तरह के पेड़ पौधे देखते हैं। कुछ पौधे ऐसे देखते हैं जिसमें बढ़िया रंगीन फूल आते हैं, है ना, और फूलों पर भंवरे मंडराते हैं, मधुमक्खियां आती हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी देखते हैं जिनमें फूल नहीं होते, जिनमें फूल नहीं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं बेटा जिनको तुम अब तक समझते ही नहीं हो कि ये भी पौधे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि पुष्प के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एकदम सामान्य सी बात है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प या फूल पाए जाते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें नहीं पाए जाते। तो पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, इसके आधार पर हम पौधों को दो प्रकार से बांट सकते हैं। चलो यहां हमने लिख रखा है पुष्प के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। अभी तो सामान्य रूप से हम यहाँ देखेंगे, फिर ये सारी चीजें बेटा हम गतिविधि के साथ में और एक छोटा सा आपके विद्यालय के अंदर ही एक भ्रमण होगा जिसमें तुम इन पौधों को एकदम सीधे से देख पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं, पहले ये वाली बात सीख लेते हैं, फिर अभी बस थोड़ी देर के बाद हम लोग ग्राउंड में चलेंगे और अपने ही इस विद्यालय के प्रांगण के अंदर जो कुछ पौधे लगे हैं उनको देखेंगे और अपनी इस बात की पुष्टि करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे या इसकी जांच करेंगे। ठीक है, तो पुष्प के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं। पहला अपुष्पी पौधे, ऐसे पौधे बेटा जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते, जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते। इनके को उदाहरण हमने लिख रखे हैं, कवक, शैवाल, मार्स, फल। अमूमन बेटा हम लोग इन सबका नाम सुनते हैं लेकिन इनको हमने सही से देखा नहीं है। आज हम लोग इन नाम के साथ साथ में ये जांच भी करेंगे कि क्या इनमें फूल होता है कि नहीं होता। अब इसमें बेटा दूसरे हैं पुष्पी पौधे, पुष्प व फल पाए जाते हैं, जिसमें पुष्प लगेगा बेटा उसमें फल होगा। अभी पुष्प ही फल बनाता है या पुष्प ही जो है बीज बनाता है, इस कक्षा को भी हम लोग या इस बात को भी हम लोग जानेंगे। तो जिनमें पुष्प पाया जाता है उनको पुष्पी पौधे, और जिनमें पुष्प लगेगा उसमें फल भी सामान्य तौर पर आएगा। इनके उदाहरण है गुलाब, ये पता है रंगीन सा बढ़िया फूल होता है, खुशबू देता है, लोग पूजा में उसको भगवान पे भी चढ़ाते हैं। गुड़हल बढ़िया रंगीन सा भी लाल रंग का फूल है। सरसों में पीले पीले फूल है ना, सरसों में फूल आते हैं, कितना सुंदर सा लगता है। आम, आम अभी कुछ दिनों बाद देखो आम में सफेद जो है बौर आएंगे और इसी बौर को हम आम का पुष्प कहते हैं। और बौर आने के बाद ही तुम देखोगे उसमें आम के छोटे छोटे फल, यानी जिनको हम लोग सामान्य भाषा में अमिया कहते हैं, वो आ जाएंगी, है ना। तो इधर आ जाओ, केला। अभी केला में पुष्प कहाँ होता है, चलो हम लोग बाहर रख के देखते हैं। और कुमुदनी, ठीक है। तो इनमें से कुछ पौधों को बेटा हम लोगों ने यहाँ क्लास में रखा है। अभी तक हम लोग बेटा सामान्य तौर पर जानते थे पौधों का मतलब जो बहुत बड़ा हो, हरा हरा हो, उसमें है ना लकड़ी हो या वो किसी पर चढ़ा हो, उसको पौधे कहते हैं। इससे पहले हमने वर्गीकरण पढ़ा है तने के आधार पर, एक साग होते हैं और एक झाड़ी होती है और एक वृक्ष होते हैं। कुछ पौधे बेटा हम ऐसे देखेंगे जिनको हम सामान्य तौर पर पौधा मानते ही नहीं, ये पौधे भी। देखो बेटा सबसे पहला पौधा मानोगे किसको, तो पौधे मानने की सबसे बड़ी शर्त बेटा ये, सबसे बड़ी शर्त ये बोर्ड कार्ड पर लिख रखा है, पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ये बेटा पौधा होने के लिए सबसे बड़ी शर्त है कि वो अपना भोजन स्वयं बना ले। कुछ ऐसे पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो हरे नहीं है, जो हरे नहीं है, उनमें पड़हरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। ठीक है,
तो जैसे हमने यहाँ पर देखो कवक, कितने लोग जानते हैं कवक क्या होता है? ये इन कवक को बेटा हम लोग आम बोलचाल में फफूंद कहते हैं। तुमने घर में खाने की चीजों को सड़ते हुए देखा है ना? रोटी पुरानी हो जाए तो सड़ जाती, उसमें काला काला सफेद या लाल रंग का कुछ जो है मतलब धागे जैसा, महीने धागे जैसा लग जाता है, उसको हम फफूंद कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? फफूंद कहते हैं। और तुम्हें जानकर बेटा ये आश्चर्य होगा कि वो फफूंद एक पौधा है। क्या है? एक पौधा है। देखो देखो हमने यहाँ पर एक चीज बेटा रख रखी है, देखो ये एक सड़ी हुई बेटा सामान्य रोटी है, इसको तुम खाते हो, लेकिन ये खाने योग्य नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि इसमें फफूंद लग गया। देखो अभी हम इसको दिखा रहे हैं, इसमें देखो बेटा, इसमें कहीं काला काला या ये सामने रखी हुई है, और ऐसा हम लोग बेटा कई बार देखते हैं, इसको हम कई बार देखते हैं घर में खाना खराब होते हुए, हैं अचार खराब होते हुए देखते हैं। अब इसको बेटा अगर हम ध्यान से देखें, या फिर हमें ऐसे नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा फफूंद होती है तो आसानी से दिखता है, या इसको आप सभी लोग देखो ध्यान से, यहाँ जो खड़े हो देखो, इसमें पीला या काला है ना, ये जो लगा है या फफूंद, या इसको तुम और स्पष्ट देखना चाहो तो इससे देखो दिव्या, पास में करके देखो इसको, तुम्हें ये थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई देंगे। ठीक है, चलो हमें तुम देखो बेटा, इसमें से अगर ये और अच्छे लेंस हो तो हमको ये फफूंद और अच्छे से दिखाई देंगे। तो इस फफूंद को अब हम लोग बेटा क्या बोलेंगे? कवक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कवक। बेटा कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो इससे भी छोटे, क्या इससे भी छोटे